साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम आज का जो पेपर हुआ हॉस्टल वार्डन का, उसका सामान्य ज्ञान का जो 15 नंबर का क्वेश्चन आया है उसका हम संभावित आंसर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? साथियों इसका आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सुमेलित कीजिए। सहकारिता आयोग, 11वां वित्त आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और मतदाताओं का जाली पंजीकरण, इसका हमें ये कूट संबंधी प्रश्न है उसे मिलान करना है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सहकारिता आयोग जो है देखा जाए तो फर्स्ट का तीसरा रहेगा 1983, बी का रहेगा फर्स्ट 11वां वित्त आयोग 1998 और वही द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सी का रहेगा साथियों चौथा जो है चौथा 2005। वही मतदाताओं का जाली पंजीकरण डी का आ जाएगा दूसरा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह भी सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखते हैं इसका जो आंसर है साथियों, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, रमेश चंद्र दत्त। इसका जो है सुमेलित करने वाला जो प्रश्न है निश्चित रूप से आप सभी को मालूम होगा। आप देख सकते हैं इसमें जो है देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू जी का जो लिखी हुई पुस्तक है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, अर्थात इसका जो मिलान है बी से फर्स्ट में जा रहा है। और बी से फर्स्ट में आपको दो जगह दिखाई देगा। एक तो बी का फर्स्ट में आपको बी में दिख रहा है या डी में दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। अब इस प्रकार देखा जाए तो पहला ऑप्शन देखिएगा दादा भाई नौरोजी का। तो इसमें साथियों दादा भाई नौरोजी जो है किससे रिलेटेड है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, अर्थात देखा जाए तो यह सुमेलित होता है ऑप्शन डी से। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी? साथियों इसका आंसर है 1876। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो सीधा इसका यदि आंसर देखा जाए साथियों तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात देखा जाए तो पहला जो घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर जो है भारत छोड़ो आंदोलन, फिर जो है डी असहयोग आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? साथियों इसका आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया है भारत की प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम जो स्थान है उससे रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पास आप सभी को मालूम होगा महानदी का उद्गम हमारे छत्तीसगढ़ का है, इसलिए इसका तो करेक्ट पता होगा सिहावा। अब इसमें देख सकते हैं बी में किसमें फर्स्ट में है, तो ये दोनों में फर्स्ट हैं। अब यही दोनों में से एक आंसर है। अब देखते हैं किसी एक का अगर और पता चलता है, जैसे कि गोदावरी का यदि आपको मालूम होगा तो गोदावरी का आप सभी को जानते होंगे। गोदावरी जो है देखा जाए तो नासिक से यह मिलता है, इसलिए देखा जाए साथियों फर्स्ट का सेकेंड तो फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? साथियों अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम में, अर्थात यह बस्तर संभाग से रिलेटेड प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। बैंकिंग क्षेत्र सुधार
तो बैंकिंग क्षेत्र सुधार साथियों नरसिम्हन समिति से रिलेटेड है। आइए सीधा, अगर इसका ज़्यादा लेट ना करें तो सीधा आंसर में पहुंचते हैं। इसका संभावित आंसर है साथियों ऑप्शन ए, जो दिख रहा है यही इसका संभावित आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित है साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और एवं थर्ड, तीनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीमेंट उद्योग की समस्याएं हैं, इसका आंसर है साथियों उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं? इसे हमने जब वीडियो बनाए थे साथियों छात्रावास प्रबंधन योग एवं शिक्षा, उसमें बताए भी थे यह प्रश्न, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल है क्लोरोप्लास्ट है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA से संबंधित तथ्य हैं साथियों, इसका जो आंसर है सेकेंड और फोर्थ दोनों, अर्थात वर्ष 2013-14 में इस योजना में समावेशी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा का समाकलन किया गया। और चौथा है शाला में ICT एवं बालिका छात्रावास की सुविधा का समावेशन इस योजना का मुख्य आयाम है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये रही सामान्य ज्ञान का 15 क्वेश्चन, निश्चित रूप से आप सभी मिलान किए होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर या कोई अन्य सब्जेक्ट का संभावित आंसर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट